हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कोरिलेटेड सब क्वेरीज के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से यूज किए जाते हैं और इनका यूज करने का पर्पज क्या होता है। तो एक कोरिलेटेड सब क्वेरी इज अ सब क्वेरी दैट रेफरेंस columns from the outer query. This means the subquery is executed once for each row in the outer query, making it dependent on the outer query results. कोरिलेटेड सब क्वेरी एक सब क्वेरी है जो आउटर क्यूरी पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये आउटर क्यूरी के किसी एक कॉलम से अटैच होती है, उसका रेफरेंस लिए रहती है। ठीक है, और ये आउटर क्यूरी के हर रो के लिए एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि दे एग्जीक्यूट रो बाय रो फॉर ईच रिजल्ट इन द आउटर क्यूरी। ये रो बाय रो सभी आउटर क्यूरी के लिए एग्जीक्यूट होते हैं, और इसका ये एक ड्रॉबैक भी है कि ये सभी आउटर क्यूरी के लिए एग्जीक्यूट होता है रो बाय रो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसको एक्सेस करने में लग जाता है। ठीक है, तो आगे इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन आप पढ़ोगे, ज्वाइन, जिसका यूज करके फिर आगे हम वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें फोकस रखना है कोरिलेटेड सब क्यूरी पे। कई जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और हम इसे यूज करते हैं। द सब क्यूरी कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये रेफरेंस रहती है आउटर क्यूरी के साथ। ठीक है, और ज़्यादातर किसके साथ यूज होती है? ये एग्जिस्ट इन, नॉट इन, या कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कोरिलेटेड सब क्यूरी की। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। एक डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, माई टेस्ट डीबी। देन इसे यूज कर लीजिए। ओके, अब हमारे पास एक कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम है। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट है। ठीक है, और कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की से रेफरेंस्ड है कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो पहले इसे क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, और दूसरी टेबल क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। ओके, अब यहाँ इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर लीजिए। कस्टमर में दो फील्ड हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। तो ये कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। 3 रिकॉर्ड्स हमने ये इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ओके, अभी इंसर्ट नहीं हुए हैं, ये आप इंसर्ट कर लो। ओके, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। देन आप ऑर्डर टेबल में भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लीजिए। ऑर्डर टेबल में 3 फील्ड्स हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट। ठीक है, ओके, यहाँ पे फॉरेन की से मतलब है कि जो कस्टमर होगा वही ऑर्डर कर सकता है, इसीलिए यहाँ कस्टमर आईडी का एक रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, जैसे आप अमेजोन वगैरह में लॉगिन करते हो, तो पहले लॉगिन करते हो यानी उसके कस्टमर बन जाते हो, वो आप कस्टमर टेबल पे आ गए। ठीक है, देन उसके बाद आप ऑर्डर कर पाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। अब हमारे पास एक क्वेरी है, फाइंड कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन 2 ऑर्डर्स। फाइंड कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन 2 ऑर्डर्स। तो अगर आप देखो तो जो ये कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल है, इस ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी मेंशन है, यानी अगर ये टेबल आप रेफर करो, जो ये डेटा है, तो ये ओके, तो ये ऑर्डर टेबल का डेटा है।
ठीक है। और इसमें जो ये है, ये कस्टमर आईडी है, यानी इस कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं। ये कस्टमर 1 के ऑर्डर हैं, यानी कि 103, 102 और 101, ये 3 ऑर्डर्स किसने दिए हैं? कस्टमर 1 ने ऑर्डर किए हैं। और कस्टमर 1 कौन है? जॉन है। ठीक है। 2, कस्टमर 2 कौन है? जिसने 2 ऑर्डर्स किए हैं, 104 और 105 नंबर का ऑर्डर आईडी जिसकी है, उसको किसने किए हैं? 2 ऑर्डर आईडी 2 ने किए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन 2 ऑर्डर्स। तो अगर इस टेबल को आप देखो तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? जिसकी कस्टमर आईडी 1 है उसने 3 ऑर्डर प्लेस किए, यानी मोर देन 2 किए हैं। और कस्टमर आईडी 1 किसकी है? जॉन की। तो जॉन ने 2 ऑर्डर्स किए हैं। ठीक है। तो अब इसको देखिए क्यूरी की हेल्प से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऑर्डर और कस्टमर ये दोनों डिफरेंट टेबल्स हैं। ऑर्डर और कस्टमर ये दोनों डिफरेंट टेबल में हैं। तो अब हम उन्हें रिलेट करेंगे। यहाँ को रिलेटेड सब क्यूरी आएगा। रिलेट करने के बाद उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लिखिए पहले, चूंकि क्या है, जो सब क्यूरी है, यानी कि कोरिलेटेड सब क्यूरी, वो डिपेंडेंट होती है किस पे? आउटर क्यूरी पे। तो अभी यहाँ इनर और आउटर क्यूरी को समझ लेते हैं कि क्या है। तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। क्योंकि हमें कस्टमर की डिटेल फाइंड करनी है, इसलिए हम कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम लिखेंगे। कस्टमर आईडी देन कस्टमर नेम फ्रॉम विच टेबल? कस्टमर्स। ठीक है। और कस्टमर को आप सी नाम, एक एलियाज बोलते हैं इसको, यानी उसकी एक कॉपी है ये, और इसको हमने सी नाम दे दिया। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि सी डॉट कस्टमर नेम और सी डॉट कस्टमर आईडी, वेयर फाइंड क्या करना है? मोर देन 2 ऑर्डर्स, वेयर हम अगर हम ऑर्डर्स की काउंटिंग कर लें बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी, तो हमें पता चल जाएगा कि किस आदमी ने, मतलब किस पर्सन ने मोर देन 2 ऑर्डर्स किए हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट काउंट, किसे काउंट करना है? फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसको ओ दे दो एलियास नेम। ठीक है। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। ये इनर क्यूरी है। ठीक है। और इनर क्यूरी डिपेंडेंट है किस पे? आउटर क्यूरी पे। कहां पे डिपेंडेंसी है इसकी? जो ये सी डॉट कस्टमर आईडी लिखा हुआ है ये, और इसको इक्वल कर रहे हैं इसके, यानी चेक कर रहे हैं इस इक्वलिज्म को, तो ये डिपेंडेंट है। सी डॉट कस्टमर आईडी यहां होने से ये किस पे डिपेंडेंट हो गई? आउटर क्यूरी पे डिपेंडेंट हो गई। ठीक है। तो अब अगर आप इसे रन कराओ, जो इनर क्यूरी है वो क्या करेगी कि, और जिस कस्टमर ने जितने ऑर्डर्स दिए हैं उसकी काउंटिंग कर लेगी। ठीक है। यानी कस्टमर आईडी टेबल में जितनी बार मिलेगा उसे वो काउंट कर लेगी। ठीक है। और अगर काउंट ग्रेटर देन 2 मिलता है तो उसे आउटर क्यूरी के लिए सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है। यहाँ पे आप इसे रन करा के देखिए। देखिए आपने इसे रन कराया तो रिजल्ट क्या आया? कस्टमर आईडी 1 जॉन, इसने मोर देन 2 ऑर्डर्स दिए हैं। और हम यहाँ टेबल पर भी देख रहे थे कि कस्टमर आईडी 1 जिसका है उसने 3 ऑर्डर दिए हैं ऑर्डर टेबल्स पे। ठीक है। और कस्टमर आईडी 1 कौन है? जॉन है। ठीक है। तो ये इस तरह से सब क्यूरी जो है रन की जाती हैं या लिखी जाती हैं। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग्स देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। ठीक है। तो इसके लिए
हमारे पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर और ऑर्डर्स। ये कस्टमर है, कस्टमर हमारे पास 3 हैं, उनकी आईडी 1 2 3 है। उसी तरह ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स में भी हमारे पास कस्टमर 1 ने ऑर्डर किया है और कस्टमर 2 ने ऑर्डर किया है। कस्टमर 1 ने 3 ऑर्डर्स किए हैं और कस्टमर 2 ने 2 ऑर्डर्स किए हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कस्टमर नाम की सब क्यूरी, वो कस्टमर नाम की टेबल है जिसमें 3 कस्टमर हैं, वहां पे हम देख रहे थे। ठीक है, जॉन फर्स्ट आईडी जिसकी है वो जॉन है, 2 एमा और 3 सोफिया। दूसरा हमारे पास ऑर्डर की टेबल है। ठीक है, कि किसने कितने ऑर्डर्स किए हैं। तो उस केस में अब देखिए यहाँ सब क्यूरी जब एग्जीक्यूट होती है, कोरिलेटेड सब क्यूरी जब एग्जीक्यूट होती है, तो वो क्या करेगी कि पहले चूंकि हम यहाँ पे कस्टमर आईडी और इन दोनों के कस्टमर आईडी को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी ये और ये, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंपैरिजन होगा इसका इसके साथ। अगर ये इक्वल टू मिला तो उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर यही कंपेयर होगी इसके साथ, ये अगर इक्वल टू मिले तो इसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद इसके साथ ये इक्वल टू मिले तो इसका सिलेक्शन होगा। और ये अब अगर इन्हें काउंट करो आप तो ये कितने हो जाते हैं, 3, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ठीक है, अब इसी तरह से 2 के केस में इसी तरह से जब आप फर्स्ट रो का सॉरी कंपैरिजन यहाँ इन सब से भी होगा। ठीक है, वो हमने उस पर नहीं देखा, नहीं किया, बट इनका भी होगा। ठीक है, और ये इनके साथ भी कंपेयर होंगे, और चूंकि रिकॉर्ड्स मैचिंग नहीं है इसलिए सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, पहले रो के पहले कस्टमर आईडी के लिए सभी से कंपैरिजन होगा, जितने भी रिकॉर्ड आपके पास कस्टमर, जितने भी रिकॉर्ड आपके ऑर्डर्स टेबल में हैं। ठीक है, अब ये अगर आपके पास एक बड़ा डेटा सेट है, यानी लार्ज डेटा सेट पे आप काम कर रहे हो, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, कि ये हर एक जो है, ये समझो कि एक टेबल में अगर 10 रिकॉर्ड हैं आपके पास, एक टेबल में 100 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और दूसरी टेबल में 20 रिकॉर्ड्स हैं। अब ये 100 रिकॉर्ड्स इन 20 रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर किए जाएंगे, तो ये कितनी टाइम्स कंपैरिजन हो गया, 2000 टाइम्स। ठीक है, अब 2000 टाइम्स जब ये कंपैरिजन हुआ तो ये एक काफ़ी टाइम लेगा, तो इसलिए ये अवॉइड भी किया जाता है सब क्यूरी, कोरिलेटेड सब क्यूरीज। और इसके बदले में आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ज्वाइन, तो ज्वाइन का यूज करके इसे कम टाइम में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगला चैप्टर होगा ज्वाइन का, वो हम उस पर देखेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये क्या करेगा कि ऑर्डर आईडी 2 के लिए कंपैरिजन करेगा, तो पहला कंपैरिजन इससे होगा, इससे मैच नहीं किया। दूसरा कंपैरिजन इसका इससे होगा, इससे मैच नहीं किया, यानी ये सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देन ये इसको सेलेक्ट कर लिया, मैचिंग है तो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें कितने हैं, 1 प्लस 1 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए ये इसका समेशन 2 हुआ। ठीक है, उसी तरह अब 3 के लिए आप करके देख लो, ये जो तीसरी रो है, 3 के लिए इससे मैचिंग होगी, फिर इससे मैचिंग होगी, इससे मैचिंग होगी, इससे भी होगी, और देन इससे भी होगी। और इस बार क्या होगा, थर्ड इटरेशन में ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसकी काउंटिंग क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये काउंटिंग थ्रो कर रहा है,
क्योंकि ये इनर क्यूरी जो है हमें काउंटिंग दिखा रही है, ठीक है। तो वेयर काउंटिंग इज ग्रेटर देन 2, तो अब काउंटिंग जिसकी ग्रेटर देन 2 होगी, काउंटिंग जिस रिकॉर्ड की ग्रेटर देन 2 है वो सेलेक्ट होगा। तो ग्रेटर देन 2 किसकी है? ये, यानी ऑर्डर कस्टमर 1 ने 3 ऑर्डर्स दिए हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और ये मोर देन 2 है। तो यानी यहाँ पे अब सिलेक्शन आउटर क्यूरी पे सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा? ये 1, कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर नेम उसका जॉन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी प्रोसेसिंग क्लियर हुई है कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है, जो कोरिलेटेड सब क्यूरी, ठीक है। यानी ये आउटर टेबल के लिए या आउटर क्यूरी के लिए प्रत्येक रो के लिए एग्जीक्यूट होगी जो इनर क्यूरी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं इजीली। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और कैटेगरी आईडी, ये 4 फील्ड्स हैं। आप इसे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ये हमने 4-5 रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट कर दिए, जिसमें प्रोडक्ट आईडी 1 लैपटॉप की है और इसकी प्राइस 1000 है और वैल्यू सॉरी कैटेगरी आईडी 1 है, ठीक है। इसी तरह 2 है, 3 स्मार्टफोन, फिर टीवी और मॉनिटर, इन चीज़ों के लिए हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए इसमें। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज इन देयर कैटेगरी। उनके उस कैटेगरी में जो ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिनका एवरेज निकालने पे उनका प्राइस ज़्यादा आ रहा हो, मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज इन देयर कैटेगरी, ठीक है। तो उस केस में क्या लिखेंगे? कैटेगरी के बेस पे हमें चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जिनका एवरेज जो है, जो जिनका प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा है उनकी खुद की कैटेगरी में, ठीक है। आप एक बार ये चेक देख लो कि हमारे पास रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं लैपटॉप 1000, कैटेगरी आईडी 111, इन 3 की कैटेगरी आईडी 1 है। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहले 1000, 500 और 800 इनका सम हो जाए, यानी इनका एवरेज निकाल लेंगे तो कितना होगा? 2300, ठीक है। और 2300 में आपको अब 3 कैटेगरी हैं, ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 23 में 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब 7 पॉइंट समथिंग अगर आएगा तो इस केस में यहाँ पे देखिए 800 इससे बड़ा है, यानी ये वाला एवरेज प्राइस से ज़्यादा है इसका प्राइस, ठीक है, इसकी कैटेगरी में। उसी तरह लैपटॉप का है, बट 500 यानी टैबलेट का ज़्यादा नहीं है। तो ये 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से इन दो कैटेगरीज में इन दोनों को ऐड करो, सम करो आप, तो 1200 प्लस 300 1500 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग। तो इसमें 1200 सेलेक्ट हो जाएगा और 300 स्किप हो जाएगा, क्योंकि 1200 क्या है, जो एवरेज प्राइस आई यानी 700 रुपये जो आ रहा है, रुपए या डॉलर जो भी है आ रहा है, तो उस केस में वो 1200 से ग्रेटर है, इसलिए ये टीवी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यानी 3 रिकॉर्ड्स होने चाहिए इसमें से 100, 800 और 1200, सॉरी 1000, 800 और 1200, ठीक है। तो अब उसके लिए क्यूरी लिखेंगे। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और इसको नाम एलियाज नाम दे दो P1। एलियाज नाम आपने P1 दिया तो यहाँ P1 ये बता दो कि ये
कौन से टेबल के कॉलम को आप यहाँ फैच कर रहे हो, तो P1 के टेबल को, कॉलम को, P1 कॉलम की टेबल को आप, सॉरी, P1 टेबल के कॉलम को आप फैच कर रहे हो यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। वेयर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज इन देयर कैटेगरी। तो अब एवरेज निकालना है किस पे, मोर एक्सपेंसिव द एवरेज इन देयर कैटेगरी, वेयर प्राइस P1 डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन, यहां आपको अब इनर क्वेरी यूज करना होगा, सेलेक्ट एवरेज प्राइस किस पे, प्राइस वेयर फ्रॉम पहले फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इसको लिहाज नाम दे दो P2। तो जब अगर उसे आप P2 दे दोगे तो यहाँ पर भी आप डिफाइन कर दो कि ये हम P2 टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर कैटेगरी फाइंड प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज इन देयर कैटेगरी, कैटेगरी बेस पे हमें कंपैरिजन करना है, कैटेगरी बेस पे हमें कंपैरिजन करना है, यानी कैटेगरी आईडी, तो वेयर P2 डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू P1 डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है। आप इसे रन करके देखिए ये वही रिजल्ट दिया जो हम वहाँ मैनुअल कैलकुलेट कर रहे थे। लैपटॉप 1000 को सेलेक्ट कर लिया है, 800 स्मार्ट टीवी का, स्मार्टफोन का प्राइस था उसको ले लिया है, और टीवी जो 1200 था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहां से एवरेज निकाल लिया सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और उसके बाद प्राइस से कंपैरिजन करा लिया कि क्या प्राइस जो है उससे ग्रेटर है, और प्राइस ग्रेटर है तो वो आउटर क्वेरी के लिए सिलेक्शन रिजल्ट का हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पे इसका प्रोसेसिंग देखिए कैसे होगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट P1, जो P1 हमने दिया था, और एक P2, इस तरह की दो टेबल्स। जब हम एलियास देते हैं किसी टेबल को तो उसका मतलब कि उसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको शॉर्ट नेम दे रहे हैं, कहीं भी एक्सेस करने के लिए हम प्रोडक्ट्स का यूज ना करके सीधा P1 का यूज कर लिए, P2 का यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले हम कैटेगरी आई, चूंकि इन दोनों के बेस पे कंपैरिजन हो रहा है, कैटेगरी आईडी P1 में कैटेगरी आईडी और P2 के कैटेगरी आईडी। अगर आप इसे देखें तो कंपैरिजन किस बेस पे हो रहा है, P1 कैटेगरी आईडी और P2 के कैटेगरी आईडी, ठीक है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों की मैचिंग होगी, और ये मैच अगर करते हैं तो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह से इसकी कंपैरिजन इससे होगी, अगर ये मैच करते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन अब इसकी कंपैरिजन इससे होगी, और ये मैच करता है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि चूंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज प्राइस पे एवरेज निकाल रहे हैं इनर क्वेरी पे, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब इनका सिलेक्शन होगा तो ये क्या, इसका एवरेज निकल आएगा, ये एवरेज निकाल देगा यहाँ पे,
ठीक है। अब जो भी इसका एवरेज होगा वो आगे कंपैरिजन होगा किससे? प्राइस से, ठीक है। अगला कंपैरिजन होगा उसका प्राइस से। प्राइस से कंपैरिजन होगा तो देखा जाएगा कि प्राइस इज ग्रेटर देन दिस एवरेज। अगर है तो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये इसके लिए भी सेम सभी पहले पूरा एक को पूरा कर लेते हैं। इसका कंपैरिजन इससे भी होगा, लेकिन ये कंपैरिजन में मिले मैच नहीं करेगा, इसलिए ये स्किप हो जाएगा। देन इसका कंपैरिजन इसके साथ भी होगा और ये मैच नहीं करेगा तो इसको भी ये भी स्किप हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरे रो के लिए भी सेम यही वर्क होगा, ठीक है। तीसरी रो के लिए भी सेम यही वर्क होगा, ठीक है। और एक का रिजल्ट जो है वो आउटर क्यूरी के लिए यूज कर लिया जाएगा, यानी एवरेज निकाल के उसका और कंपेयर होगा इन सभी की प्राइस पे, और जिनकी प्राइस ज़्यादा होगी एवरेज से, यानी ये 1000 ज़्यादा है, 500 कम है, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा आउटर क्यूरी के लिए। और ये ज़्यादा है क्योंकि 7.8 समथिंग कुछ आ रहा था एवरेज, ठीक है। और ये 800 है, तो इसलिए इसका कंपैरिजन इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 3 रिकॉर्ड ये सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, ओके। देन उसके बाद यही सेम वर्क देन यही सेम वर्क जो है इस रो के लिए भी होगा। तो ये इससे मैचिंग करेगा, मैच नहीं फाउंड, इससे भी मैच नॉट फाउंड, इससे भी मैच नॉट फाउंड, लेकिन इससे मैच फाउंड और इससे मैच फाउंड। इन दोनों को लेगा, एवरेज निकालेगा। एवरेज क्या होगा? एवरेज अगर ग्रेटर है तो अगर आप इन दोनों को सम करो तो ये 1500 होगा। 1500 में डिवाइड बाई 2 करिए तो 7.5 होगा, ठीक है। और 7.5 क्या है? ये 1200 से बड़ा है 7.750 से, तो इसलिए ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन अब इस रो के लिए चेकिंग होगी और इसका भी कंपैरिजन जब होगा तो सिर्फ एक ये रिकॉर्ड मिलेगा और दूसरा ये रिकॉर्ड मिलेगा। इन दोनों का एवरेज होगा, यहाँ पे निकलेगा 1500 का एवरेज निकलेगा और इस बार ये एवरेज लेस है, तो ये सिलेक्शन इसका इस रिकॉर्ड का नहीं होगा। तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या होगा? 1000 यानी लैपटॉप, स्मार्टफोन और टीवी, ये 3 हमारे रिजल्ट के मेंबर्स होंगे, ठीक है। लैपटॉप, स्मार्टफोन और टीवी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो कोरिलेटेड सब क्यूरी है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। और ये टोटली डिपेंडेंट होती है किस पे? आउटर क्यूरी पे। और आउटर क्यूरी ये हर रो के लिए एग्जीक्यूट होती है। आउटर क्यूरी के हर रो के लिए इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और ये लार्ज डेटा सेट के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको कोरिलेटेड सब क्यूरी क्लियर हो गई है। और कुछ और एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा, जैसे कि इसमें एग्जिस्ट, इन, नॉट, एग्जिस्ट, नॉट इन, इनका यूज भी कर लेना, कुछ इंटरनेट से आप देख लेना कुछ एग्जांपल्स और उसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइन का। और सब क्यूरी और ज्वाइन एसक्यूएल में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यूज होता है इनका, तो प्लीज़ आप इन पे ज़्यादा फोकस करिए और इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज की एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।